Hike was India's fastest growing startup to reach the unicorn status in 2016 with a market capitalization value of 1.4 billion US dollars. 5 राउंड में 261 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठा चुका था केविन भारती मित्तल इसके फाउंडर थे, जो कि बेटे हैं सुनील भारती मित्तल के, जो कि खुद एयरटेल के मालिक हैं। हिडन चैट फीचर्स, वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट टू द एंटायर ग्लोब, लाइव स्कोर्स, आपकी ऑनलाइन पेमेंट, आपको नताशा मिल जाती थी आपका टाइम पास कराने के लिए। अपने समय से क्या ये बहुत आगे था जिस वजह से फेल हो गया? बहुत लोग कहते हैं ये बात। आज की वीडियो में जानते हैं दोस्तों क्या ये वाकई में समय से आगे थी इस वजह से फेल हो गई, या क्या वजह थी जिनकी वजह से आज के टाइम पर हाइक व्हाट्सएप जैसे एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर के सामने फेल हो गया। इतना बड़े पहुंचने तक ये तारीख प्रेजेंट डेट पर क्या कुछ नहीं था दोस्तों। हाइक के पास एक पहला सोशल मैसेजिंग ऐप था इंडिया का, जहां पर ऑनलाइन पेमेंट चलती थी इन टर्म्स ऑफ हाइक वॉलेट्स। ये पहला ऐसा वो ऐप था दोस्तों जिसने आपको बहुत ही कमाल की चीज दी, क्योंकि उस जमाने की बात है जब आपकी ऑफलाइन मैसेजिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। बहुत तो नहीं बट महंगी तो हुआ ही करती थी, फ्री तो नहीं थी। जैसे आज हम कोई पैक डलवाते हैं तो साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट्री बहुत कुछ मिल जाता है, जिसकी आज हमें नीड भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट भी महंगा होता था। तो यहाँ पर क्या था, अगर आप ऑनलाइन कुछ टाइम पे आप मैसेजेस यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे जिनको आप रिडीम कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन मैसेजिंग। तो इस वजह से भी ये इसका बहुत बड़ा फीचर था, जिसकी वजह से मैं तो पर्सनली इसको इसलिए यूज करता था। दोस्तों 2015 में इसने क्या किया, एक अमेरिकन कंपनी जिप को खरीद लिया, जिसकी वजह से वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट दे सकता था पूरे ग्लोब के अक्रॉस। उस टाइम तक ये चीज कोई भी नहीं कर रहा था। इसका ऑनलाइन कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप क्या ये उस टाइम पर कर रहा था दोस्तों, आप खुद बताइए। बट क्या कुछ ऐसी चीजें हुई दोस्तों कि व्हाट्सएप जो कि इतनी सिंपल ऐप थी उस टाइम पर, और जबकि एक फॉरेन ऐप थी, इंडियन ऐप ना होने के कारण वो तब भी इतनी ज्यादा पेनिट्रेट करके चली गई। दोस्तों इसको चाइना से कंपेयर करने का बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता हमारा हाइक का वीचैट से, क्योंकि जैसे चाइना का एक बेसिकली हमको व्हाट्सएप कहते थे वीचैट को, क्योंकि दोस्तों चाइना में तो आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाइक कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते, वो सब बैन होते हैं। तो वहां पर जो भी अवेलेबल मिलेगा वो उससे तो काम चलाएंगे ना। तो इसको हम वीचैट से तो कंपेयर नहीं करेंगे। बट अगेन इसके इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये गिरता चला गया, इसकी क्या रीजन थे, ये सब कुछ अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों सिर्फ 3.7 इयर्स के अंदर ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप तो बन गया, बट दोस्तों कुछ इसकी ऐसी कमियां थी जो कुछ तो इंटरनल ही थी, जिसकी वजह से गिरता चला गया। और दुनिया ने देखा कि कुछ जो चीजें हमेशा बोली जाती है, इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन, क्या उसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है कभी कभी? दोस्तों चलिए बात को करते हैं। इनकी एक मेन रीजन बताई जाती है कि इनके अंदर जो इंटरनल हायरिंग होती थी पोजीशंस के लिए, वो इतनी अच्छी हायरिंग नहीं हो पाई। और जब कंपनी में हायरिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे, जिसकी वजह से कंपनी का टम्बल डाउन होना बिल्कुल लाजमी है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, ये उस टाइम की बात है दोस्तों जब आपके पास फोन में स्टोरेज 128 GB नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पर ये जिनकी जो ऐप थी 75 MB की आती थी, व्हाट्सएप 28 MB की होती थी, तो बंदा क्या डाउनलोड करेगा दोस्तों। ये ऐप इतनी इजी टू नेविगेट नहीं थी। जैक ऑफ ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला केस था दोस्तों। इनका हाथ तो हर चीज में था, बट इनकी यूएसपी क्या, लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। ये सब करा रहे थे, हिडन चैट फीचर्स दे रहे थे दोस्तों, ये आपकी स्टोरीज के फीचर्स दे रहे थे, ये आपको स्टिकर्स दे रहे थे, जो कि उस टाइम पर बहुत सारी चीजें नहीं दे रहे थे, बट स्टिल इनकी कोई यूएसपी नहीं थी। और जब तक इन्हें ये चीज याद आई कि यूएसपी देने चाहिए, 2019 में इनको याद आया, तब तक व्हाट्सएप के मंथली एक्टिव यूजर्स 400 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन सोशल मैसेजिंग ऐप्स पे यही चीज काम करती है कि जिसके जितना ज्यादा यूजर बेस है आपको वही एज एन इंडिविजुअल अगर मैं हाइक चाहूंगा भी तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो सारे एक्वेंटेंस हैं वो सब व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि हाइक वाज इवॉल्विंग टू फास्ट, कि मतलब हर क्वार्टर में, ईयर के हर क्वार्टर में जी कोई नया फीचर लाके दे देते। उस नए फीचर से क्या होता, कोई भी यूजर अगर रेगुलर एक्टिव यूजर है तो उसको तो ठीक है थोड़ा सा समझ आता, बट अगर कोई एक यूजर नया आया है तो उसको नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम होती। और दोस्तों आप सोच के देखो, इनकी जो पेनिट्रेशन थी वो भी बड़ी, इनकी बेसिकली जो इनकी टारगेट ऑडियंस थी वो बड़ी नैरो थी, कि यंगस्टर्स को टारगेट करते थे। बट आप एक सोशल मैसेजिंग ऐप पे आप एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन पे आप टारगेट नहीं कर सकते, यू हैव टू टारगेट इट टू ईच एंड एवरी पर्सन। और यही चीज दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलत हुई, ये बहुत ही टेकी, बहुत ही एडवांस बना दी गई, जिस वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों ने तो इसको अपनाया, बट बहुत मेजर ने इसको नहीं अपनाया। वहीं दोस्तों जो व्हाट्सएप था उसका सबसे अच्छी बात लोगों को ये लगती थी, वो बहुत सिंपल है। कोई भी बंदा किसी भी एज ग्रुप का, इट वाज सो सिंपल फॉर हिम, क्योंकि उसके पास फीचर्स ही कम थे। तो लोगों को उस टाइम पर फीचर्स की समझ भी नहीं थी, लोगों को सिंपल से मैसेज करने होते थे, वो मैसेज करते थे और अपना काम आगे बढ़ाते थे। उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का बना दिया हाइक ने, जबकि
व्हाट्सएप ने एक नीश बेस्ड करा कि भाई मैसेजिंग ऐप है, इसको मैसेजिंग की तरह ही रहने देते हैं। और दोस्तों इसी वजह से व्हाट्सएप बहुत सक्सेसफुल होता चला गया, क्योंकि उसके मंथली एक्टिव यूजर्स, उसके यूजर बेस बहुत बढ़ता चला गया। और जब यूजर बेस दोस्तों बढ़ता चला गया तो आपके फीचर्स किसी काम के नहीं रह जाते। आपने इनोवेशन तो बहुत लाए, बट दोस्तों आपने उसका साइज बड़ा कर दिया, आपने उसमें ईज ऑफ नेविगेशन नहीं दी, जो तो बेसिक यूजर को जो इंटरफेस चाहिए वही कॉम्प्लेक्स हो गया। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस थे कि जनवरी 2021 में ये ऐप परमानेंटली अब डिलीट हो चुकी है, और अब इसकी कुछ छोटी छोटी चीजें आ रही हैं अलग अलग, बट हाइक मैसेंजर डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये जो स्टडी थी, केस स्टडी थी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को काफी सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सी वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं।